हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। जो पुरुष वर्ग की बात हो रही है तो ये किसने जीता है। ये जीता है कार्लोस अल्काराज जो है। विकल्प संख्या 2, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा करके ये विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता है 2023 का, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। दिल्ली फर्स्ट ग्लोबल पेट्रोलियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये स्थापित किया जा रहा है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के शहर अबू धाबी में। प्रश्न संख्या 3 है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है, तो ये मंगोलिया और भारत के बीच है, और इसका आयोजन 17 से 31 जुलाई के बीच मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर, वहाँ पे किया जा रहा है। हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्टेटस जो रिपोर्ट है रिलीज़ की गई है, ये किसने रिलीज़ की है। प्रश्न संख्या 4, ये रिलीज़ की है नीति आयोग ने। अगला है, भारत के किस राज्य में बोनालू उत्सव आयोजित किया गया है। बोनालू उत्सव जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है। ये तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद में ये मनाया जाता है, तो ये पहला विकल्प हो जाएगा इसका। 6 है, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग एंड नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्रीय सम्मेलन के मुख्यालय में ड्रग्स एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की घोषणा की है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और सहकारिता मंत्री वो हैं। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेज़बानी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ये बजट नहीं है, इसलिए हम इतना रुपया खर्च नहीं कर सकते। तो ये प्रश्न संख्या 7 है, ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया। कांग्रेस नेता ओमन चांडी का हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। भारत में हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता किया भारत ने फ्रांस के साथ। विकल्प संख्या है 3। अगला, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है। यानी उनकी कोई रैंक नहीं है, फिर भी इन्होंने विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो महिला एकल है उस खिताब को जीता है। ये है मार्केटा वांद्रोसोवा, मार्केटा वांद्रोसोवा। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, नीति छत्तीसगढ़ राज्य की हैं, और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु ने। इसका स्कोर जो है 80.89 स्कोर है ये तमिलनाडु का, और 78.2 के स्कोर के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। 12 है, पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनस का उद्घाटन किया। ये किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 है, केंद्रीय पंजीयक सहारा पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है। तो ये मंत्रालय दे रखे हैं सब, ये तो सहकारिता मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। 14, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 80 है, और पहले स्थान पर जापान को पछाड़ करके पहले स्थान पर अब पहुंच गया है सिंगापुर, और जापान पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। जापान पिछड़ करके तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 15 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में होगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन ये दक्षिण कोरिया में होगा, दक्षिण कोरिया में। 16 है, एडीबी ने नहीं होगा इसमें, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा। पहले भी यही था, जो 6.4% है। अगला है 17, तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ पे आयोजित की जाएगी। तो ये आयोजित की जाएगी गुजरात के गांधीनगर में। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला 18 है, 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली शुरू की गई। किस शहर से शुरू की गई, तो यह है नई दिल्ली। विकल्प संख्या 1 हो जाएगा।
अगला, इस कंपनी ने दुनिया के लिए बीमा का पहला कस्टम निर्मित AI टूल्स GPT टूल्स लॉन्च किया है। तो ये है हमारी सिंप्लीफाई। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 20 है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस पहलवान को एशियाई खेलों में प्रवेश की छूट दे दी है? तो ये है बजरंग पुनिया। अगला है, RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस हाल ही में रद्द कर दिया है? तो RBI ने जो लाइसेंस रद्द किया वो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें बैच के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया राकेश पाल को। 23वां है, किस कैबिनेट मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिति 2023 का उद्घाटन किया है? प्रश्न संख्या 23, इसका है मनसुख मांडविया। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला, 24 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सुपर GM हंगरी जो टूर्नामेंट जीता है तो ये हैं R प्रज्ञानंद। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हाल ही में कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है वो हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 जुलाई को। अगला, 26 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी और भारत के ये चौथे खिलाड़ी बने हैं। तो ये हैं विराट कोहली। अगला है, सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। और साल 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड के 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा 69वें संस्करण का आयोजन जो किया जाएगा ये गुजरात में किया जाएगा। गुजरात में पहली बार होगा ये गुजरात में। अगला, 28 एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन ये मालदीव में किया गया। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 29 का है, LIC के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतपाल भानु। ये हैं सतपाल भानु। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 30 है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? प्रश्न संख्या 30 का हो जाएगा जापान। अगला है, 31 संस्कृति मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक है कैनरा बैंक। विकल्प संख्या 3। 32 है, नर्मदा एक प्रकार का गलीचा है जो किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 33 है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो प्रश्न संख्या 33 है, इसकी मेजबानी करेगा भारत। और 34 है, पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी भी ये भारत ही करेगा। अगला है 35 प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, किस देश ने ऑपरेशन साउदर्न रेडी ने 2023 का अभ्यास आयोजन किया? तो ये आयोजन किया है सेशेल्स ने। पहला विकल्प हो जाएगा। 36 है, संस्था ने हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस नामक पुस्तक विकसित की है। तो ये FSSAI जो है, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है। कास पठार जो समाचारों में हाल ही में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है? कास पठार जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। 38 है, इस संस्था में 2023 रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। किस संस्था ने जारी की है? रोजगार आउटलुक रिपोर्ट ये OECD ने की है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केर पूजा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। अगला है, लोवर संग्रहालय जो खबरों में था किस देश में स्थित है? लोवर संग्रहालय जो है ये स्थित है कहाँ पर? ये फ्रांस में स्थित है। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 41, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया? तो इसका नाम रखा उन्होंने इंडिया। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं? तो ये अमेरिका है। अगला, हाल ही में किसने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो ये अडानी ग्रुप। 44 का हो जाएगा, हाल ही में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ाने देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? प्रश्न संख्या 44 है, UAE संयुक्त अरब अमीरात। अगला हो जाएगा, विश्व बद्री युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है ब्राज़ील में। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 46 हज़ार, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला 47 है, प्रश्न संख्या अगला 47 हो जाएगा। इसका, हाल ही में भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना ने किए हैं। और हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का शुभारंभ कहाँ से किया गया, उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बोमन का अनावरण ये किया गया है चेन्नई में। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 49 का हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश किया? तो ये पेश किया राजस्थान ने है। और अगला लास्ट एवं 50 प्रश्न है। 50वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रक्षा मंत्री जॉर्ज हेनरिक टाइना 4 दिवसीय यात्रा भारत की यात्रा पर आए? जो किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री। विकल्प संख्या 1 हो जाएगा।